तो बॉस डी बॉस का स्वैग देखो। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई एक हफ्ते पहले सालार मूवी आने वाली है और आप अपनी ये काटेरा मूवी 29 दिसंबर को लॉन्च कर रहे हो। तो इनका रिप्लाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये कौन सी मूवी आ रही है, ये सब पैन इंडिया फिल्म है और मेरी प्योर कन्नड़ा फिल्म है और मेरी सारी जनता है ना मेरे को पूरा प्यार बरसाने वाली है इस मूवी पे। और जो ये स्वैग दिखा रहे हैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो हमने बहुत मेहनत करके लेके आए हैं और जो जानना जरूरी हमारे लिए भी था और आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल वैकी रिव्यूलॉजी। मैं हूं आपका शिवम और मैं हूं रोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको कि क्यों ये मूवी इतनी अच्छी जा सकती है और क्यों दर्शन जी को इतना कॉन्फिडेंस है इस मूवी में। सबसे पहला पॉइंट है कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है 1974 में, और 1970s के पूरा इरा में ये थोड़ा एग्रीरियन क्राइसिस रहा है और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे विलेज वाले जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनकी खेती बाड़ी का काम होता है उन पे। और उनकी मतलब फसल वगैरह सब काट के जमीन को हथियार लेते थे और अपने यूज के लिए कुछ ना कुछ मतलब यूज करते थे लैंडलॉर्ड, और मतलब मार देते थे वो। आपने मूवी के इसमें भी देखा होगा टीजर में, वो कंकाल मिल रहे हैं, वो उन जगपति बाबू जो उसमें विलन बन रहे हैं उन्होंने ही लोगों को मार के उन्होंने गाड़ा है। तो भाई उसमें उस टाइम पे एक रिबेल पैदा हुए, इस तरह के बहुत सारे रिबेल पैदा हुए थे, लेकिन उनका एक अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने दर्शन जी, एक ब्लैक स्मिथ जो लोहार का काम कर रहे हैं, और इसमें ये रिबेल बनते हैं और इसका बदला लेते हैं। तो भाई ऐसा टॉपिक मतलब मुझे लगता है किसी ने चुना भी नहीं होगा जो इन्होंने चुना यार। बहुत अच्छा सिलेक्टिव मतलब टॉपिक लिया इन्होंने। हाँ। अब वो कितना अच्छा करते हैं वो तो देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो भाई मूवी है 1974 की, यानी एक पीरियोडिक मूवी, और उस टाइम की मूवी को आज के टाइम पर दर्शाना मतलब थिएटर में लाना एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज होता है। तो उसके लिए जो हमारे को राइटर है जो जगदीशा के हेम्पी, उन्होंने 40 नोवेल या 40 बुक उन्होंने पढ़ी है, तब उन्होंने अपने बुक इस जो इसकी जो स्टोरी है वो लिखी हुई है। भाई इनका एक स्टेटमेंट और ऐसा है कि 40 बुक पढ़ने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इस पे मूवी नहीं, इस पे पूरी नॉवल बन सकती है। हाँ। तो आप समझ लो इतनी डिटेलिंग से राइटिंग की है। तो एक बात तो श्योर है, स्क्रीन प्ले मस्त मिलने वाला है, स्टोरी टेलिंग जो होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है इसमें। तो ये कॉन्फिडेंस का एक दूसरा पॉइंट इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यार ये ना जो कॉन्फिडेंस जो खुद में बिल्डअप करता है ना, वो ये पॉइंट्स करते हैं, मेहनत से आता है। और इसमें इन्होंने दोनों ने बहुत मेहनत की है राइटर्स ने। और जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो है थरुण, और इनकी एक पहली मूवी थी डी बॉस के साथ अपनी रोपर। और भाई उसके कुछ सीन इतने मतलब इतने हाई फाई हैं जो आज भी लोग कभी भी चालू करके खाना खा लेते हैं। यूट्यूब पे अभी भी हम देखते हैं कि रॉबर्ट का जो फाइट सीन, जो लास्ट सीन है एक्शन वाला, दोनों दोस्त जो लड़ाई कर रहे हैं मास्क वगैरह पहन के, और एक इतना है कि एक्शन की बात हो, थरुण और ये दर्शन जी साथ में आ जाए तो भैया मजा आने वाला है। पूरा जो थिएटर है वो बवाल मचने वाला है वहाँ पे। भाई तीसरा पॉइंट ये है कि इस मूवी का नाम काटीरा क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कर्नाटक वाले, वो तो समझते हैं कि एक माता अम्मा होती है, उनको पूछते हैं, या कोई भी फाइट या कोई भी वॉर पे जाते हैं तो उस पर बलि चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं मतलब। और जो लोगों को नहीं पता है तो उसी माता के नाम पे इस मूवी का नाम रखा है काटीरा। उनका नाम है काटेरा अम्मा और इससे बन गया काटेरा। और इस मूवी पे सेट भी हो रहा है काटेरा बीच के दो हिस्से। तो भाई एक मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि एक इसको स्पिरिचुअल से जोड़ा है देवी, और उनसे जो बलि जो उस टाइम पे होती थी जो बहुत प्रिविलेंट था 1970s के टाइम पे, तो उसको ध्यान में रख के एक माता के नाम पे आ रही है, तो उनकी थोड़ी सी आशीर्वाद भी मिलेगा इस मूवी को। और इस मूवी से मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि भाई कर्नाटक वाले लोग है ना, जो हमारी जो पुरानी जो इतिहास है उनको भगवानों को लेके चल रहे हैं। कंटारा मूवी में भी पुराना इतिहास को लेके चले, इसमें भी भगवान को, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आशीर्वाद है ना, इस वजह से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इतनी जा रही है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो इसके डायलॉग राइटर है मास्ती, उन्होंने बोला है कि भैया मेरे को पूरा 1970s का और वो जो इरा था उसकी सारी पेपर कटिंग ली है, उनको पढ़ा है और उस हिसाब से उन्होंने डायलॉग राइटिंग की है। तो मतलब उनको इतना मेहनत लगी है पूरे डायलॉग राइटिंग करने में, और डिटेलिंग के साथ उन्होंने पूरा देखा है पेपर। मतलब अगर बंदा रिसर्च करके डायलॉग लिख रहा है तो वो 1 महीने में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा न्यूज सही में आया कि वो कम से कम 5 महीने लिए, 5 से 6 महीने खाली इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने में, डायलॉग्स लिखने में। तो यार मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि खाली हीरो मतलब कि मेहनत कर रहा है, डायरेक्टर, राइटर, को राइटर, प्रोड्यूसर सारे मेहनत कर रहे हैं, तो मूवी तो बूम तो होगी ना यार। और आप ये सोचो
सोचो कि इसको डायलॉग डिलीवरी होने वाली है दर्शन जी के मुंह से। अरे सोने पे सुहागा, तो दाल ऐसा तड़का। तो ये ऐसे सब होना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और अभी पॉइंट्स खत्म नहीं हुए, हाँ। अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट 5th पॉइंट बताते हैं। इसी में 5वां पॉइंट है, जो इसके आर्ट डायरेक्टर है गुना जी, उन्होंने उनके हिसाब से अगर सोचे तो उन्होंने बोला कि अपने दादाओं से पूछना कि पहले जमाने में एक पेड़ होता था हिबिस्कस करके, जो हर घर में मोस्टली पाया जाता था। तो उस मतलब फीलिंग के लिए मोहल्ले गलियां उस टाइप का पूरा आर्किटेक्चर बनाने के लिए इन्होंने मेहनत की है यार। पूरा सेट बनाया है, 8 एकड़ का पूरा 8 एकड़ सेट का बनाया है, जिसमें स्ट्रीट्स है, टेम्पल है, और हर एक घर के पहले क्या था कर्नाटका में, घरों के आगे ही पेड़ होते थे। यस, तो घर के आगे पेड़ भी लगाए हैं, मतलब पूरा डिटेलिंग के फील साथ दिया यार, फील कि 1974 में ही आप जा रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, देखो अगर पीरियड मूवी दिखानी है तो वैसे आपको पहले वाला वीडियो आपने देखा नहीं हो तो उसमें भी मैंने बोला था कि भैया केवल क्या कर रहे हैं आजकल, एक फिल्टर लगा दे रहे हैं वो ग्रे स्केल वाला, और उससे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हम पुराने जमाने में पहुंच गए। लेकिन भाई इतना ही नहीं, कॉस्ट्यूम्स, आर्ट डायरेक्टर गुना जी ने कॉस्ट्यूम पे भी बहुत अच्छा काम किया है। और इसके अलावा ये आप बता ही रहे हैं, पेड़ लगाए हैं जो 60 साल पुराने होते हैं, ये पेड़ उस 60 साल पुराने पेड़ों को लाके लगाया है उस जगह पे, और एक इतनी बड़ी जगह पूरा। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप जब मूवी देखोगे ना, इसके ट्रेलर में ही आपको फील आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि एक मोहल्ले में पूरी मूवी कवर हुई है, पूरा शहर दिखाया है। तो भाई पूरे कितना चीजें इन्होंने मेहनत की होगी यार। तो इसलिए बोल रहे एक आदमी का काम नहीं है, इस पूरी मूवी बनी है पूरे सभी की मेहनत से। और इसमें आपको छठा पॉइंट ये भी बता दें कि ये मूवी का जो पोस्टर रिलीज होने वाला था, ये 16 फरवरी 2022 जो अपना दर्शन जी का बर्थडे आता है उस टाइम आने वाला था, लेकिन इन्होंने 2023 में 16 फरवरी में निकाला और अब मूवी आ रही है। तो आप समझ रहे हो कि कितनी मेहनत की गई है। इनको लगा कि भाई ये काम पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है, तो पूरा परफेक्शनिस्ट की तरह लास्ट तक लेके गए इतनी सारी मेहनत करके, और अब ये लेके आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बनता है भाई। और ये साल 2 लोगों के नाम रहा है, एक तो अपने SR के जो 3 मूवी लाए और तीनों ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तीसरी फिलहाल आने वाली है डंगी, और दूसरे हमारे डी बॉस जी जो क्रांति मूवी आई थी जनवरी में, 26 जनवरी के बाद, और अभी साल को एंड कर रहे हैं 29 दिसंबर को इस मूवी के साथ। तो और इतना कॉन्फिडेंस कि सालार वाला सब फालतू है, क्योंकि बात है देखो सालार का टीजर आया था और आपने भी देखा हमने भी देखा, उतना वाव फील नहीं आया, इतना मजा नहीं आया, जस्ट लुकिंग नॉट अ वाव, नॉट अ वाव। और ये इसमें एक मतलब जमीन से जुड़ा आदमी दिखाया है बहुत, जो अपन को दर्शन जी कैसे याद रहते हैं, अपन को दर्शन जी ऐसे याद रहते हैं कि जमीन से जुड़े अपने जैसे आम आदमी, लेकिन उनमें एक हीरोइज्म है। हाँ। तो वो वाली फील चाहिए अपने को, क्रांति में वो वाली फील नहीं थी, इसमें वो फील, क्योंकि वो एक फील होता है ना, जैसे हर मूवी में ये मसीहा या डाउन टू अर्थ आदमी और अपने जैसे नॉर्मल किसान लोग। अब ये क्रांति में एक इनका साइड ड्रॉबैक ये हो गया कि ये एक बिजनेसमैन बने हैं, मतलब हाई फाई, तो वो मैं आदमी ना वो मैच नहीं कर पा रहा था फीलिंग उनके साथ, रिलेट नहीं कर पाया। और इसमें वो पूरी तरह से रिलेट करेंगे। तो आप अब इतने सारे पॉइंट्स आप बताएं, आप बताओ आपको क्या लग रहा है ये मूवी कहाँ तक जाएगी, कितना अच्छा करेगी, और आप इसको कितना प्यार देने वाले हो? और भाई हमने भी बहुत मेहनत की, ये पॉइंट्स ना हमने भी कम से कम 40 नोवेल तो नहीं 10 नोवेल से तो हम ले क्लिक करके लाए हैं और पढ़ा है बहुत कुछ इसके बारे में। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुई है, दर्शन जी का अभी बहुत बड़ा कैरियर बाकी है, बहुत सारी मूवी आने वाली है, इवन इस काटेरा मूवी का भी गाना या कुछ आने वाला होगा तो हम लेके आएंगे। सबसे पहले बेल आइकन दबा दो सब्सक्राइब करके, और हमारे अगर रिएक्शन नहीं देखा है तो अभी जाइए उस वीडियो को क्लिक कीजिए और उस वीडियो का लुत्फ उठाइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।